जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, बात करेंगे पशु परिचर के बी पार्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बता दूं इसके अंदर आपकी मोस्ट 45 क्वेश्चन लेके आया हूं। आप अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जी हां दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है। तो पहले क्वेश्चन कौन सा है कि पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दोनों दाईं एवं बाईं ओर अग्र चरणक दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद वाले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, दांतों को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। पहले दांत आते हैं कर्तन दांत। कौन से होते हैं? कर्तन दांत होते हैं। फिर 2 नंबर पर आते हैं कील दांत। कील दांत के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? कैनाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनाइन कहा जाता है। फिर आते हैं अग्र चरणक। कौन से आते हैं? अग्र चरणक दांत आते हैं। उसके बाद आते हैं कौन से? चरणक दांत आते हैं। कौन से? चरणक दांत आते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि अग्र चरणक दांतों से पहले, अग्र चरणक दांत से पहले और कर्तन दांत के बाद इन दोनों के बीच में कील दांत आते हैं। कौन से? कील दांत आते हैं, जिसे कैनाइन कहा जाता है। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उसका सही है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं, किससे करते हैं? तो बताओ दोस्तों, किससे करते हैं? हाँ, दांत को देख के करने वाली विधि सबसे अच्छी विधि है, दांत को देखकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? नीचे के जबड़े के इंसिजर से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सा? पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कुल कितनी होती है? जी हां दोस्तों, बताइए कितनी होती है? तो 4 जोड़ी। कितनी होती है? 4 जोड़ी होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताओ फटाफट। 4 जोड़ी टोटल कितनी होती हैं? 8 होते हैं। सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं का दंत सूत्र बताओ कौन सा होता है? जी, इंसीजर आते हैं पहले, फिर कैनाइन आते हैं, फिर प्री मोलर आते हैं, फिर मोलर आते हैं। प्री मोलर के बाद क्या आएगा? प्री मोलर के बाद मोलर आएंगे। ये इनका क्रम रहता है। पहले क्या आएगा? इंसीजर रहते हैं, फिर कैनाइन रहते हैं, प्री मोलर रहते हैं, फिर क्या आएगा? मोलर रहते हैं। ये देख लो क्रम किसमें है? आई, सी, पी, एम और एम। ये पड़ा ए नंबर ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, वेस्ट गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों बताइए, स्थायी दंत सूत्र कौन सा होता है? जी हां दोस्तों, इंसेजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर होता है। समझ गए? तो बताओ दोस्तों, ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं? गाय, गाय की बात हो रही है। तो गाय के ऊपर वाले जबड़े में 0, नीचे वाले में 4। कैनाइन पूछूं तो ये मांसाहारी के होते हैं, तो 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 0। ये मांसाहारी में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। प्री मोलर पूछूं तो 3 3 होते हैं। मोलर पूछूं तो ये भी 3 3 होते हैं। तो इसका सही आंसर ए रहने वाला है। समझिए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये देख लीजिएगा। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये फॉर्मूला भी दे रखा है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला पढ़ लेना थोड़ा सा। स्थायी दांत पूछू तो 32 होते हैं। ऊंट में पूछू तो अस्थायी 22 होते हैं। स्थायी पूछू तो 34 होते हैं। घोड़ी में अस्थायी पूछू तो 24 होते हैं और स्थायी पूछू तो 36 होते हैं। घोड़े में पूछू तो अस्थायी 24 होते हैं। अस्थायी कितने? अस्थायी 24 होते हैं और स्थायी कितने होते हैं? 40 होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है। अब देखो ध्यान रखना, जिसने कल वाली क्लास लगाई उसको अच्छे से आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। स्थायी दांत मोलर होते हैं। स्थायी दांत होते हैं जो मोलर होते हैं। अस्थायी ध्यान रखना 0 0 होते हैं। कितने होते हैं पशुओं में? जुगाली करने वाले पशुओं में 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 0। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ये भी नहीं हो सकता। 3 3 ये भी नहीं हो सकता। 0 0 ये पड़ा, एक नंबर सही हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सही सुमेलित है दोस्तों, ध्यान रखना, सुमेलित है। आपको ये बताना है सुमेलित है। बकरी की औसत आयु 17, गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, भेड़ की औसत आयु 17 वर्ष। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है?
क्या रहने वाला है? जी हाँ, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहा है उसका बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद यदि गाय की सींग में 4 बल्ले, सींग नहीं, ये सींग है दोस्तों, सीप नहीं सींग है, में 4 बल्ले पाए जाते हैं तो गाय की उम्र क्या होगी? तो बताइए, इसकी बल्ले होते हैं छल्ले, कितने होते हैं छल्ले? अगर सींग में छल्ले, छल्ले कितने हैं? 4 हैं, तो 4 में 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 6। तो कितने? 6, जिसका सही आंसर सी दिए है वह सही है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दंत सूत्र में लिखे गए भिन्नों के अंश को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ध्यान रखना, अंश को किसको दर्शाता है बताइए फटाफट। जी दोस्तों, मैंने बताया था ऊपर वाला हंस नीचे वाला हार होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हंस और हार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपरी जबड़े के दांत को हंस दर्शाते हैं। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वैश्य बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? एक वैश्य बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? बताइए दोस्तों, कितने होते हैं? कमेंट कीजिएगा फटाफट, कितने होते हैं ये कमेंट करके आप बताओ मुझे, कितने होते हैं फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी ज्वाड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर ऊतकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं पहले वाले का बता दूं ऑप्शन, क्या होते हैं, कितने होते हैं? जी हाँ, 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। ध्यान रखा करो आप भी। जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर ऊतकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, बी, सी या डी? क्या कहते हैं दोस्तों बताइए फटाफट। दंत्युपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्युपुरा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक बार ही आते हैं? बताइए फटाफट। जी हाँ, जी हाँ, चर्णक दांत होते हैं जो मोलर होते हैं, जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा, निम्न में से किस जानवर में कील दांत नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। सुअर में, गाय में, बिल्ली में या कुत्ते में? ये ध्यान रखना, कील दांत नहीं पाया जाता, ये कैनाइन दांत होता है। कौन सा होता है? कैनाइन दांत होता है। कैनाइन दांत ध्यान रखना, मांसाहारी में पाया जाता है। ये गाय, भेड़, बकरी और भैंस में नहीं पाया जाता। तो पाया किस में जाता है? सुअर में, बिल्ली में और कुत्ते में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। इधर तो जानवर दे रखे हैं, इधर नस्लें दे रखी है। भैंस की नस्ल भदावरी है। जी हाँ है सर, इसे ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद गाय की सिंधी है। जी है। बकरी की जमुना पर ये है। भेड़ की थार पारकर नहीं सर, थार पारकर तो नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। थार पारकर किसकी है? गाय की। किसकी है? गाय की है नस्ल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये रहा, कौन सा है कि दोस्तों बताना है इसके बारे में। राजस्थान में फाल्गुन माह में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? श्री बलदेव पशु मेला, जसवंत पशु मेला या चंद्रभागा पशु मेला या महाशिवरात्रि पशु मेला? जी दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट कीजिएगा कमेंट। जी हाँ, महाशिवरात्रि पशु मेला है जो फाल्गुन के माह में आयोजित किया जाता है। आयोजित होता कहाँ है? ये करौली में होता है। कहाँ होता है? करौली में होता है। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा, कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है? तो दोस्तों बताइए, कौन सा सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है? जी मैं बता रहा हूं आपको, न्यूनतम आप बताइए। सर्वाधिक वाला न्यूनतम तो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। कितना है यहाँ का? 62 है। कितना है? 62। लेकिन सर्वाधिक घनत्व तो डूंगरपुर का है। कितना है? 433 है। कितना है? 433 है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला भरता है? तो बताइए कौन सा मेला भरता है दोस्तों, बता दिए फटाफट बताइए, कमेंट कीजिएगा। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर में, ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन 12 में, चांद सैन पशु मेला मालपुर टोंक में, गोमती सागर पशु मेला झालापटन झालावाड़ में। बताइए फटाफट कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, बता दूं मैं, इसका सही आंसर रहने वाला है सेवेड़िया। सेवेड़िया पशु मेला। सेवेड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? रानीवाड़ा सांचौर में लगता है, जो कि पहले जालोर में था, अब कहाँ आ चुका है? सांचौर में आ रखा आ गया।
उसके बाद मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध मेला है, मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध मेला है। एक बात और रख लेना यहां याद, कौन सी बात याद रखोगे? राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी यही है। दूध डेयरी पूछूं तो यहाँ कहाँ है? रानीवाड़ा संचौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? बलदेव पशु मेला है, गोगामेड़ी पशु मेला है, महाशिवरात्रि पशु मेला है, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों बताइए कौन सा मेला होगा वो? जी हाँ, गोगामेड़ी पशु मेला होगा, जो कि नोहर में लगता है। कहां लगता है? नोहर में। और नोहर है कहां? हनुमानगढ़ में है। यहाँ ये 1 माह तक लगता है। कितने माह तक? 1 माह तक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 की पशु गणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार राजस्थान का पशु संख्या थी कितनी थी? दोस्तों बताइए। 2012 की पशु गणना 19वीं थी। अब हो चुकी है 2019वीं 20वीं पशु गणना। तो बताइए 2012 में 19वीं समय में कितनी संख्या थी? जी हाँ, 577 लाख। कितनी थी? 577 लाख थी। लेकिन अब तो 568 है। 568 है दोस्तों, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, दोनों की याद रखनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध निम्न में से किस जिले से है? टोंक से है, बारा से है, या अजमेर से है, या भरतपुर से है? तो दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, यहां मैंने याद भी करवाया था आपको कि एक तो सीता माता है। सीता माता तो प्रतापगढ़ में है। सीता माता तो प्रतापगढ़ में है। सीताबाड़ी बारा, सीताबाड़ी बारा, सीता माता प्रतापगढ़, दोनों ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है? 5, 8, 10, 14? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। 10 क्वेश्चन का राज्य स्तरीय पर होता है। जी दोस्तों, ये 10 कौन कौन से हैं तो लिखना, आप नोट कर लेना। पहला है पुष्कर पशु मेला, दूसरा है मलिनाथ जी, और तीसरा है चंद्रभागा, और चौथा है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी के बाद 5 नंबर पर आते हैं जसवंत पशु मेला। कौन सा? जसवंत पशु मेला। नंबर 6 पर आते हैं महाशिवरात्रि। नंबर 7 पर आते हैं गोमती गोमती सागर पशु मेला। नंबर 8 पर आते हैं बलदेव पशु मेला। नंबर 9 पर आते हैं गोगामेड़ी पशु मेला। नंबर 10 पर आते हैं रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला। जी दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला है पुष्कर मेला, दूसरा है मरीनाथ पशु मेला, तीसरा चंद्रभागा पशु मेला, चौथा है वीर तेजाजी, और पांचवा जसवंत, छठा है महाशिवरात्रि, सातवां है गोमती सागर, आठवां है बलदेव, नौवां है गोगामेड़ी, 10वां है रामदेव जी पशु मेले। ये जो 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, ये आपको कम से कम याद होने चाहिए दोस्तों। नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशुधन किस जिले में है? इन्होंने पूछा न्यूनतम, मैं आपको बता रहा हूं सर्वाधिक। सर्वाधिक तो बाड़े में है। सर्वाधिक तो बाड़े में है, तो बाड़मेर हो जाएगी। न्यूनतम बता दीजिए मुझे। जी हाँ, धौलपुर में है। कहा है? धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पशु मेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पशु मेला कौन सा है? कार्तिक पशु मेला, पुष्कर, गोगामेड़ी पशु मेला नौहर, वीर तेजाजी पशु मेला परवसर, मलिनाजी पशु मेला तिलवाड़ा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कार्तिक पशु मेला। कहां? पुष्कर में। पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। इसे राजस्थान का रंगीन मेला भी बोलते हैं। इसे राजस्थान का रंगीन मेला भी बोलते हैं। यहाँ देसी विदेशी दोनों पर्यटक आते हैं। देसी व विदेशी दोनों पर्यटक आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला, जसवंत पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, या बलदेव पशु मेला है? तो दोस्तों बताइए कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा है। जी हाँ, चंद जसवंत पशु मेला है। ये कहां लगता है? भरतपुर में लगता है। कहां लगता है? भरतपुर में लगता है। महाशिवरात्रि वाला तो करौली में लगता है। चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है। बलदेव पशु मेला तो मेड़ता में लगता है। कहां लगता है? मेड़ता में लगता है। आय की दृष्टि से वापिस वही सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ध्यान रखना। वर्ष 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में था, जबकि 2019 की पशु गणना में सर्वाधिक गोवंश कौन से जिले में है? बताइए कौन से जिले में सर्वाधिक? मैं न्यूनतम बता देता हूं आपको, फटाफट कमेंट कीजिएगा फटाफट। न्यूनतम तो धौलपुर में है सर। कहां है? धौलपुर में है। तो सर्वाधिक कहां है? सर्वाधिक कहां है दोस्तों? बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में।
राजस्थान में गाय कितनी है? तो 1.39 करोड़ है। कितनी है? 1.39 करोड़ है। और भैंस पूछूं तो 1.37 करोड़ है। कितनी है? 1.37 करोड़ है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम सूअर की संख्या किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन हो चुका है अपना। नहीं, सुअरों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, बताइए इसका फटाफट। सर्वाधिक सुअर तो अलवर में है, अलवर भरतपुर में है। सर्वाधिक तो अलवर व भरतपुर में है। तो इसका सही आंसर बताइए, बताइए। न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो बताइए कितनी संख्या है? मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक मुर्गियां तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद न्यूनतम कहां है? न्यूनतम तो करौली में है। कहां है? करौली में है दोस्तों, ध्यान रखना। इनकी संख्या कितनी है? 146.23 लाख है। कितनी है? 146.23 लाख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में न्यूनतम भेड़ों वाला जिला कौन सा है? तो बताइए, न्यूनतम भेड़ों वाला जिला पूछ रहा हूं कौन सा है? तो मैं तो आपको सर्वाधिक बता देता हूं, सर्वाधिक तो बाड़े में है, मुझे तो पता है। बाड़े में है तो बाड़मेर हो जाएगा। न्यूनतम बता दो मुझे तो फटाफट। जी हाँ, न्यूनतम तो बांसवाड़े में है। तो ध्यान रखना, भेड़ों को डर लगता है बांस से, भेड़ों को डर लगता है बांस से, तो वह कम कहां होगी? जहां डरेगी बांस से तो बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला, बलदेव पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? चंद्रभागा तो झालावाड़ में है। गोगा में गोमती सागर पूछू तो ये भी झालावाड़ में है। बलदेव तो मेड़ता में है। गोगामेड़ी नोहर में है। ये दोस्तों याद होनी चाहिए मेरे आपको अच्छी तरह। तो बताइए इसका सही आंसर होगा गोमती सागर पशु मेला। कौन सा होगा? गोमती सागर पशु मेला होगा। गोमती सागर पशु मेला होगा मालवी नस्ल के लिए। मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध मेला है। मालवी नस्ल की उत्पत्ति पूछूं तो एमपी से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? एमपी से मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर। तो बताइए फटाफट, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? गोमती सागर पशु मेला मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। जसवंत पशु मेला थारपारकर के लिए प्रसिद्ध है। वीर तेजाजी नागौरी के लिए। कार्तिक पशु मेला गिर के लिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसका सही आंसर? जी हाँ दोस्तों, जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। ये थार पारकर नहीं सर, हरियाणी नस्ल के लिए है। हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 2012 का पूछ रहा है पशु घनत्व कितना है, लेकिन ये तो 19वीं पशु गणना है। कौन सी है? 19वीं पशु गणना है, जो कि 20वीं हुई थी 2019 में। तो दोस्तों बताइए कितना था? 169 था, जो कि वर्तमान में 166 है। 100 तो कितनी कमी हुई है? 3 की कमी हुई है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इसमें ऑप्शन पूरे 4 नहीं हो पाए, कटिंग हो गई थी, इसलिए ये बाद में अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मसाना, जाफराबादी, बदावरी या गोदावरी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी है। सबसे बड़े आकार की है, सबसे बड़े आकार की है। इसे राजस्थान की मिनी एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट कहते हैं। कहां पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात क्षेत्र में अंतर्गत आती है? तो जाफराबादी आती है। इसे राजस्थान की मिनी एलिफेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशु एवं भैंस के परिवार को कहते हैं। तो बताइए भैंस के परिवार को क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। कैमेलिडे पूछूं तो ऊंट के परिवार को कहते हैं। किसके परिवार को कहते हैं? ऊंट के परिवार को कहते हैं। सयूड़ी तो सुअर के परिवार को कहते हैं। सुअर के परिवार को कहते हैं। तो बताइए, गाय, बकरी और भैंस, भेड़, इनके परिवार को बोबेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोबेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोबेड़ी कहते हैं। तो निम्न में से कोई नहीं, निम्न में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंगोरा बकरी का मूल निवास किस देश से है? तो बताइए, बाहर से है, इंग्लैंड से, अमेरिका से या तुर्की से? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, तो कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, तुर्की से रहने वाला है। कहां से रहने वाला है? तुर्की से रहने वाला है। बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? ब्लैक बंगाल, बर्बरी, मारवाड़ी या जमुनापारी? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ब्लैक बंगाल। क्या रहने वाला है? ब्लैक बंगाल रहने वाला है। इसे निर्धनों की कामधेनु कहते हैं। निर्धनों की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। लेकिन राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु पूछूं तो राठी गाय को कहा जाता है। मांस के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असील एक नस्ल है, किसकी है? बतख की, टर्की की, मुर्गी की या गिनी फाउल्स की? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, असील एक है मुर्गी की। किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है, दोस्तों ध्यान रखना। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है, तो वह कौन सी नस्ल है? जी हाँ, होल्स्टीन फ्रीजियन है, जिसे एचएफ से नाम से भी पुकारा जाता है। होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। तो कम बता दो, कम होगी जर्सी गाय। कौन सी होगी? जर्सी गाय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। शॉर्ट हॉर्न ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड से है, रेड डेन डेनमार्क का है, जर्सी जर्सी द्वीप से है। तो बताइए कहां इसमें से सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही सुमेलित नहीं है शॉर्ट हॉर्न। ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्तों, इंग्लैंड से है। कहां से है? इंग्लैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भेड़ का नर कहलाता है इव, रैम और वेथर्स या पुलिट? बताइए किस नाम से जाना जाता है? भेड़ का नर रेम के नाम से जाना जाता है। रेम के नाम से जाना जाता है। व्हाइट लेग हॉर्न एक वर्ष में कितने अंडे देती है, दोस्तों बताइए? 150, 140, 240 या 180? तो कितने अंडे देती है? तो 240। कितने? 240, 240। उसके बाद है, निम्नलिखित में से पशु गणना में किस पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत कमी दर्ज की गई? ऊंट, भैंस, गोवंश या गधा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऊंट, भैंस, गोवंश या गधा? जी हाँ, गधे में। कितने में? किसमें? गधे में। कितनी? 71.31% की। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि तो भैंस में, सर्वाधिक वृद्धि तो भैंस में। कितनी? 5.53%। 2 नंबर पर थी गाय। 2 नंबर पर थी गाय। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये रहा, निम्न में से कांकरेज एवं थारपार नस्ल में संबंधित कौन सा पशु मेला है? चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला या गोगामेड़ी पशु मेला या मलीनाथ पशु मेला? चंद्रभागा पशु मेला तो झालावाड़ में लगता है। रामदेव तो कहां लगता है? रामदेव मेड़ता नागौर में लगता है। गोगामेड़ी तो नौहर में लगता है। मलीनाथ पशु मेला बालोतरा में लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये कांकरेज और थारपारकर नस्ल के लिए मलीनाथ पशु मेला लगता है। कहां लगता है? बालोतरा में। नदी पूछू तो लूणी नदी के किनारे लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय के भ्रूण व गर्भ के निर्वासन को कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसको प्रसव भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कीजिएगा फटाफट। गाय के भ्रूण को, तो इसका सही आंसर होगा काविंग। क्या होगा? काविंग। फेरोविंग, फेरोफिंग तो सुअर के भ्रूण के प्रसव को कहा जाता है। किडनिंग तो बकरी के। उसके बाद टपिंग तो भेड़ तो टपक गई थी, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भैंस के 2 भाग पढ़ाए थे मैंने, एक तो जलीय था, दूसरा दलदली था। जलीय के गुणसूत्र थे 50, दलदली के थे 48। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 50। गाय व बकरी में समान होते हैं गुणसूत्र, ध्यान रखना। गाय व बकरी में 60-60 होते हैं। कितने होते हैं? 60-60 होते हैं। सर भेड़ में कितने होते हैं? फिर 54 होते हैं। 54। मुर्गी में पूछूं तो 78 होते हैं। कितने होते हैं? 78 होते हैं, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। गाय का गर्भकाल कितना? 282 दिन, सही है। भैंस का 310, सही है। बकरी का 148, ऊंट का 270। जी दोस्तों, ऊंट का 270 नहीं, 410 दिन होते हैं। जी दोस्तों, ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चन। जी आपके कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट करके बताएं जरूर। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए
अपने इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।